अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या अभी ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के दिमाग को मुकम्मल तौर पे अपनी कंट्रोल में कर ले और उससे जो चाहे करवा सके। मीन के कि वो जितनी ज़िंदगी गुजार चुका है उसकी की सारी ज़िंदगी को भुलाकर एक नई उसका आगाज़ करवा दे, उसके दिमाग को एक नई विजन के साथ स्टार्ट कर दे। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है MK अल्ट्रा माइंड कंट्रोल प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड वार 2 के इख्तिताम के अंदर CIA ने शुरू करवाया था। जब वर्ल्ड वार कंप्लीट हो चुकी थी तो CIA जो है जर्मनी के अंदर से कुछ साइंसदानों को अपने मुल्क के अंदर बुलवा रही थी उनकी तहकीक देखने के लिए कि वो वहाँ पे क्या तहकीक कर रहे हैं कुछ बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने के लिए। तो दोस्तों, जब वो अपनी टीम को वहाँ पे बुला रही थी, साइंसदानों की टीम को जर्मन के अंदर से, तो उनके सुपरवाइज़र ने यानी कि उनके चीफ ऑफ हेड ने ये उन्हें बताया था कि वहाँ के अंदर से जो साइंसदान बुलाए जाएंगे वो सिर्फ वो होंगे जिनको जो कि जिनका नाम क्रिमिनल डाटा के अंदर नहीं होगा। जिनका नाम क्रिमिनल डाटा के अंदर होगा उन्हें वहाँ से नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जिन लोगों ने उन्हें वहाँ पे बुलाया, जो वहाँ के एलिट्स थे यानी कि जो बड़े ओहदेदार थे, उन्होंने इस पैगाम को मानने से मना कर दिया और क्रिमिनल साइंसदान को भी वहाँ पर बुला लिया गया। उनको बुलाने की एक ख़ास वजह थी। वो ख़ास वजह ये थी कि जब इन लोगों ने उनके ऊपर रिसर्च की कि उनसे कुछ फाइलें मिली जिनसे ये देखने को मिला कि वहाँ पे वो सिर्फ बायोलॉजिकल वेपन के ऊपर सर्च नहीं कर रहे, बल्कि वहाँ पे वो कुछ साइंसदानों की टीम 100 से ज़्यादा जो थे वो इंसान का दिमाग कंट्रोल करने के ऊपर कोशिश कर रहे थे और इस प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम कर रहे थे। जब अमेरिका वालों को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा क्यों ना हम इस पर काम करें, हम इंसान का दिमाग कंट्रोल करें। तो दोस्तों, इन्होंने वहाँ पे जितने इलीगल रिसर्चेस हो रही थी और जो वहाँ पे साइंसदान की टीम मौजूद थी जिनके अंदर क्रिमिनल्स भी थे, उनको अपने पास बुला लिया और इस तरह से मुख्तलिफ इंसानों पर इन्होंने अपने डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। दोस्तों, सुनने में तो बात ये बहुत हैरानकुन लगती है, लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ। ये प्रोजेक्ट 1953 से शुरू हुआ और 1973 तक ये चलता रहा और बाद में 1975 के अंदर ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट को जो हेड कर रहे थे, उन साइंसदानों का जो हेड का नाम था वो डॉक्टर सिडनी ग्लॉटिक था। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को करने के लिए जो इसके अंदर MK अल्ट्रा कंट्रोल के अंदर जो ड्रग इस्तेमाल किया जा रहा था वो LSD ड्रग था। दोस्तों, ये एक इस तरह का ड्रग होता है, ये इंसान को जब दिया जाता है तो इंसान ना नींद में होता है ना बेहोशी की हालत में, वो एक अजीबोगरीब हालत में चला जाता है। स्टार्टिंग में ये एक्सपेरिमेंट जो है, ये ड्रग ये उन लोगों को देते थे जो या तो क्रिमिनल होते थे या वो पागल हो चुके होते थे किसी और बीमारी में, ऐसी बीमारी में मुंतकार होते थे, ऐसी बीमारी का जिसका इलाज नहीं हो सकता। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर जो मरीज़ आए हुए होते थे ये उनके ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट करते थे। लेकिन बाद में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट में जब इन्हें थोड़ी बहुत कामयाबी मिलना शुरू हो गई, ज़्यादा तो नहीं आप कह सकते, 100% में से 5 से 3% या 5%, तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बड़े पैमाने पर करना शुरू कर दिया। बहुत सारे बड़े वेयर हाउसेस बना लिए गए जहाँ पे जो सेक्स वर्कर्स होते थे या इनके अलावा जो क्रिमिनल्स होते थे उनको हायर किया जाता था, उन्हें पैसे दिए जाते थे और वो वहाँ से लोगों को बुला सुलाकर उन वेयर हाउस के अंदर लाया जाता था और बड़े पैमाने पर हज़ारों की तादाद में लोगों को ये ड्रग्स दिए जाते थे और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग इनके अंदर मर भी जाते थे और जो नहीं बच जाते थे वो आहिस्ता आहिस्ता या तो पागल हो जाते थे या कोमा में चले जाते थे। तो ये जो वेयर हाउस के अंदर एक्सपेरिमेंट किया जाता था इसका नाम ऑपरेशन मिडनाइट कॉम्प्लेक्स था। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन मिडनाइट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर सेक्स वर्कर जो होते थे वो औरतों या मर्द को बिसला फुसला कर वहाँ पर लगाया जाता था और इसी तरह डिफरेंट तरह के बार्स भी होते थे जहाँ पे जो
ओवर ड्रिंकिंग करके बेहोश हो जाते थे, उन्हें वहाँ से उठा कर ले जाया जाते थे और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे। दोस्तों, तो देखने में ये बात बहुत ही हैरान कौन और एक बार दिमाग को पागल कर देने वाली लगती है, लेकिन इंसानी तरीके के अंदर ये काम होते रहे हैं। दोस्तों, एक साइंसदान था जो कि इन एक्सपेरिमेंट के अंदर अहम रोल किरदार अदा करता था। उसकी जब मौत हुई तो उसके ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट्स आना शुरू हुई कि ये अचानक इसकी मौत कैसे हो गई। दोस्तों, वो साइंसदान जो है वो इस तरह की बायोलॉजिकल वेपन बनाया करता था जो कि एयर के अंदर इंजेक्ट करके उसका असरात काफ़ी फ़िज़ा के अंदर फैला दिए जाते थे, जो कि बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा लोगों को अपने घेरे में ले लेता था। अगर वैसे एलएसडी ड्रग दिया ना जाए तो वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर उसको फ़िज़ा में फैला दिया जाए तो आप जानते हैं बहुत सारे लोगों तक वो बआसानी पहुंच जाता है और उनके ऊपर उसका असर भी हो जाता है। तो चूँकि ये बात देखने में बहुत ख़तरनाक थी और हम ख़ुद भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इतना ख़तरनाक काम एक बायोलॉजिकल वेपन को इंसानों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब उस डॉक्टर ने इस चीज़ से काम को छोड़ने की मांग की तो कुछ ही अरसे बाद उस डॉक्टर की मौत हो गई। दोस्तों, उसको न्यूयॉर्क के अंदर बुलाया गया रिज़ाइन देने के कुछ दिन पहले कि आप यहाँ पर आएँ, आपका मुआयना करके, ताकि कहीं आपको कोई इफ़ेक्ट तो नहीं है, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, बुलाने की वजह कुछ और थी। वहाँ पे इसके चेकिंग के बहाने से उसे एलएसडी ड्रग कोई हाई डोसेस दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई और उसने खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। हकीकत में उसने खिड़की से नहीं कूदा था, बल्कि पहले उसके सर के ऊपर रॉड लगाकर उसे बेहोश किया गया था, फिर उसे खिड़की से नीचे गिराया गया था। और ये बात बाद में जब उसकी मौत के बहुत साल बाद जब उसकी दोबारा टेस्टिंग करवाई गई तो उससे ये साबित हुआ कि इसकी मौत किसी और तरीके से हुई है। बाद में उसकी फैमिली वालों से CIA वालों ने माफ़ी भी मांगी और उनको 7,000 और समथिंग डॉलर पे भी किए और उन्होंने इतराफ़ किया कि हमने 14 से 15 फैमिलीज़ के मेम्बर्स के ऊपर यह एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि हम जानते हैं कि वो झूठ था। ये काम बहुत बड़े पैमाने पे हुआ था। 1973 के अंदर ये बहुत एक्सपोज भी हुआ, मीडिया के ऊपर इसके बारे में बहुत सारे न्यूज़ भी आना शुरू हो, तो CIA वालों ने इस काम को बंद कर दिया। लेकिन फ़ाइल जो जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स थे उनको उन्होंने जला दिया, लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ पे जो अमला मौजूद था उन्होंने ज़ब्त कर लिए और बाद में जब उनकी रिकवरी करी गई तो उनसे पता चल सका ये CIA खुफिया एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हर चीज़ से छुपा कर। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, देखा जाए तो ये काम अभी भी हो रहा है। पहले लोगों को पकड़ किया जाता था, लेकिन अभी ये काम सोशल मीडिया के थ्रू किया जाता है। किसी का दिमाग मैनिपुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं रहा। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, डिफरेंट जगह के ऊपर डिफरेंट तरह की स्टोरीज़ को शेयर करके ये काम बखूबी किया जाता है। अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया का शिकार हैं और वो इसमें एडिक्शन में पूरी तरह से पड़े हुए हैं। काफ़ी देर तक इंसान इसके ऊपर स्क्रॉलिंग करता रहता है और इसको देखता रहता है और ये एक ना ख़त्म होने वाला एक तरह का समंदर बन चुका है जो कि बढ़ता ही रहता है, किसी तरह से ख़त्म नहीं हो सकता। इसकी मिसाल अगर आपको देना चाहूँ मीडिया कंट्रोल की, तो आप हमारी पॉलिटिकल जमातें देख लें। अगर एक पॉलिटिकल चैनल उसकी किसी जमात की हमायत करता है तो दूसरा चैनल उसकी मुखालफत करता है। एक उसकी तारीफ़ें बयान करता रहता है और दूसरा उसकी बुराइयां करता रहता है और यही काम होता रहा है। और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो ऑडियंस होती हैं, जो उनके सामने इनको सुन रहे होते हैं, उनके दिमाग को मैनिपुलेट करना होता है। ज़ाहिर सी बात है दोस्तों, इंसान के ज़हन पर जो देखता है, जो सुनता है, उसका असर तो पड़ता है और इंसान उसी चीज़ को सच मानने शुरू हो जाता है और आहिस्ता ये काम 1 दिन या 2 दिन, महीनों में नहीं बल्कि ये सालों में होता है और आहिस्ता करते इंसान उस चीज़ को सच मानना शुरू कर देता है। दोस्तों, अपने आप को, अपने बच्चों को इस सोशल मीडिया एडिक्शन से बचाएं, इस माइंड कंट्रोल चीज़ों से बचाएं और अपने आप को जितना हो सके दीन के साथ जोड़ें, इस्लाम के साथ जोड़ें, जिसमें हमारी दुनिया की भी भलाई है और हमारी आखिरत की भलाई है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।